दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 5 मैथ्स लेसन 12 परसेंटेज के ब्रेन टीजर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रेन टीजर में दिए हुए क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था और कई बच्चों ने सॉल्व करके अपना रिस्पांस भी भेजा था कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं भी उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि उन्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव है ब्रेन टीचर का। दूसरे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। इनको परसेंटेज के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे परसेंटेज के रूप में। 7/10 है तो 7/10 को हम 7/10 लिख सकते हैं, इंटू 100 कर दें। तो जो भी क्रॉस होने वाली चीज़ें हैं, जैसे 0 0 क्रॉस हो गया, तो जितना आंसर आएगा वो 70% आएगा। सही है। बी है 328/100। तो आप चाहते तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए अपान 100 है तो 100 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसको हटाकर हम सीधे इतना परसेंट लिख देते, 328%। देख रहे हैं। या फिर प्रोसेस जो होता है उस तरह से आप कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और जो क्रॉस होने वाली चीज़ें क्रॉस हो गई, जो बच गया यहाँ लिख दिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में 100 है तो इसको हम हटा के परसेंट का साइन लगा सकते हैं, 328%। सी वाला क्वेश्चन है 0.07। सबसे पहले तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए 7/100 करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो मैंने बताया था 1 लिखकर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। डेसिमल में मैंने सिखाया है इसको। और इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस हो गया। 1/100 है, 1/100 को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो इस 1/100 को हमने चेंज कर दिया परसेंटेज साइन में, 7%। फिर है 5 होल 1/5, इम्प्रॉपर में बदल दिए तो आया 26/5 इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100/100। क्रॉस करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो क्रॉस होने लायक है तो यह आया 20, मल्टीप्लाई कर दिए, आया 520/100। तो 1/100 है ये, इसको हम बदल देंगे परसेंटेज में, 520%। ये जो डिनोमिनेटर में 100 है यही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर इन द लोएस्ट टर्म, फिर लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, 35% है। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 35/100 हमने कर दिया। अब देखिए ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड कर दें 5 से दोनों को, आया 7/20। अब इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों एक टेबल में कहीं आते ही नहीं है एक साथ। तो ये लोवेस्ट टर्म हो गया। 16 2/3%। तो इसको पहले तो भाई कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में, 50/3%। अब 50/3 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100। 50 से क्रॉस कर दीजिए, नीचे आ गया 2, आंसर आएगा 1/6। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिए और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिए। 2 होल 3/4%। इसे प्रॉपर में बदलने पे आया 11/4%। परसेंट को हमने 1/100 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी क्रॉस होने लायक है कर दें, नहीं होने लायक है तो चुपचाप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, 11/400 आ गया। ठीक। 90%। तो 90% का मतलब 1/100, तो 90/100 आया, क्रॉस किए, आ गया 9/10। यही आंसर आएगा।
बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर ही चुके हैं पिछले वर्कशीट्स में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज ए डेसिमल। इन नंबर्स को डेसिमल में हमको एक्सप्रेस करना है। तो 71% का मतलब क्या हुआ, 71/100। ठीक, अब देखना हमको यहाँ पे अब डेसिमल वाला रूल लगेगा। पॉइंट कहाँ छिपा होगा, 1 के राइट साइड में। कितने जीरो हैं भाई, 2 जीरो है 100 में। तो इस पॉइंट को हमने पिकअप किया और 2 डिजिट लेफ्ट ले गए, 1 2, यानी 7 के पहले। तो देखिए 7 के पहले पॉइंट लगा दिया, 0.71, और जीरो आगे लगा सकते हैं। फिर अगला है 9.5%। तो 9.5% का मतलब 1/100। तो 2 जीरो है, तो पॉइंट को फिर पिकअप किए और 2 डिजिट लेफ्ट ले जाए। तो एक तो हो गया 9, दूसरा डिजिट है नहीं तो यहाँ जीरो लगा देंगे। तो देखिए पॉइंट के आगे मतलब यहाँ जीरो और 9 के आगे जीरो लगा के तब पॉइंट लगाए। तो 0.095, 101%। तो 101/100। अब वो पॉइंट कहाँ होगा, 1 के राइट साइड में। 2 जीरो है तो पॉइंट उठाए, 2 डिजिट लेफ्ट गए, 1 2, जीरो के पहले। तो यहाँ देखिए जीरो के पहले पॉइंट लगा दिया हमने, 1.01। ठीक है, अगला है 759%। तो 759% का मतलब 1/100। तो पॉइंट कहाँ होगा, 9 के राइट साइड में। 2 जीरो है तो पॉइंट को पिकअप किए और 2 डिजिट लेफ्ट ले आएंगे, 1 2, 5 के पहले। तो 7.59। देख रहे हैं आप, इन फ्रैक्शंस को हमने कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप भी इसी तरह से करेंगे। और ये सारा चीज़ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो हम लोग वर्कशीट 4 में जिस तरह का क्वेश्चन किए हैं वैसा ही है। 33 होल 1/3% ऑफ 429 मीटर्स। चलिए एक एक सॉल्व करके देखते हैं। इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए। 100/3% ऑफ 429 मीटर, 100/3 इंटू 1/100, परसेंट की जगह 1/100 इंटू 429। क्रॉस कर दिए 100 से 100। अब 3 से 429 को क्रॉस करेंगे तो आएगा 143 मीटर्स। इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। बी है 50% ऑफ 4 मीटर, तो 50/100 इंटू 4/1। क्रॉस कर दिए, 51 जा 50, 52 जा 100, फिर 2 से क्रॉस कर दिए 4 को, आंसर आ गया 2 मीटर। 100% ऑफ 200 ग्राम, तो 100/100 इंटू 200, 100 से 100 क्रॉस हो गया, आंसर आ गया 200 ग्राम्स। भाई 100% किसी चीज़ का तो वही नंबर ना आएगा, तो 200 ग्राम है। डी है, देखिए डी वाले क्वेश्चंस ये हैं, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20% ऑफ 1 kg। अब 1 kg को पहले तो 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। 20% ऑफ 1000 ग्राम, ये आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 120/100 इंटू 1000, 0 0 क्रॉस कर दिए, बचा हमारे पास 200 ग्राम्स। ठीक है, 1000 का 20% कितना हुआ, 200। 6 होल 1/4% ऑफ 1 लीटर, तो इससे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए 25/4% ऑफ 1000 ml। 1 लीटर को 1000 ml में कन्वर्ट कर दिए, क्रॉस किए, आंसर आ गया 62.5 मिलीलीटर। एफ वाला है 12 होल 1/2% ऑफ 32 रुपी, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पे आया 25/2% ऑफ 32 रुपी। 25/2 इंटू परसेंट का मतलब हो गया 1/100 इंटू 32। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और फिर इस 2 से 32 को क्रॉस किए, 16/4 आया। अब 4 से इसे क्रॉस करेंगे 16 को, तो ये आएगा ₹4 आंसर आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड ₹3,500 फॉर फ्लड रिलीफ फंड। कोई स्कूल फ्लड रिलीफ फंड में इतना रुपए दिया, ठीक है, दान किया। सोनल डोनेटेड 10% ऑफ द फंड। सोनल इस फंड का 10% डोनेट की, तो हाउ मच मनी वाज डोनेटेड बाई सोनल। परसेंटेज तो दिया है, पूछ रहा है कितना मनी डोनेट किया। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लड रिलीफ फंड कितना है, 3500। डोनेटेड बाई सोनल कितना है, 10%। तो मनी डोनेटेड बाई सोनल 10% ऑफ 3500। तो 10% का मतलब 100 इंटू 3500 अपॉन 1। क्रॉस कर दीजिए, जो क्रॉस हो रहा है 0 0 सारे क्रॉस हो गए। अब ऊपर हमारा बच्चा नोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पर 350 रुपी, यानी सोनल ने इतने रुपए दान किए थे, डोनेट किए थे। क्वेश्चन 7 है, मिस्टर अरुण अर्न्स 35,500 रुपी पर मंथ। इतना रुपए पर मंथ वो कमाते हैं। ही स्पेंड्स 70% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। 70% अपने घर के घरेलू कामकाज पे ये खर्च करते हैं। 25% के ऊपर, और जो बच गया वो सेव करते हैं। 70% घरेलू चीज़ों के लिए, घर के सामान वगैरह लाने के लिए, और 25% बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, और जो बच गया इसके बाद वो सेव करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कितने परसेंट सेव कर रहे हैं। तो जितना खर्च किया इन्होंने 70% और 25% इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 100% में से माइनस कर देंगे। अरुण इनकम पर मंथ 35,500। परसेंटेज ऑफ सेविंग कितना हुआ, 100% माइनस इन दोनों परसेंट को अब ऐड कर लेंगे, 70% प्लस 25%। ठीक है, अब ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। फिर 100% माइनस 95% ऐड कर दिए, इन दोनों को माइनस करने पे आया 5%, यानी 5% वो सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं। तो 5% होगा कितना, मनी सेव्ड बाई अरुण 5% ऑफ 35,500, 5/100 इंटू 35,500, 0 0 क्रॉस हो गया। मल्टीप्लाई करने पे आया ₹1,775। इतना रुपए वो सेव करते हैं, बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर डिनर। मिस्टर गुप्ता अपनी फैमिली को डिनर के लिए लेके जाते हैं बाहर, और डिनर करने के बाद द अमाउंट ऑफ द बिल वाज 875। इतने रुपए का बिल हुआ डिनर का। मिस्टर गुप्ता पेड 5% ऑफ द बिल अमाउंट एज टिप। और मिस्टर गुप्ता ने जो है इस बिल का 5% एज ए टिप, वेटर को खुश होकर देते हैं ना हम लोग, अगर उसने सही ढंग से सर्व किया तो खुश होकर लोग टिप देते हैं, तो इस बिल का 5% इन्होंने टिप के रूप में दे दिया, गिफ्ट के रूप में। फाइंड द मनी गिवन एज टिप। तो परसेंटेज तो मालूम है कितना परसेंट टिप दिया, लेकिन इतने परसेंट में ये रुपए में कितना होगा ये बताना है। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 875 रुपी। परसेंटेज ऑफ टिप कितना है, 5%। तो मनी गिवन एज टिप 5% ऑफ 875, 5/100 इंटू 875। तो इन दोनों को 25 से डिवाइड कर दिया, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। नोमिनेटर का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर में, तो आया हमारा ₹43.75। इतने रुपए इन्होंने टिप के रूप में दे दिया, ठीक है, वेटर को। 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्जाम का, मैथ्स एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेटर कैपिटल एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में कैपिटल एम लेटर का परसेंटेज बताइए।
तो परसेंटेज निकालने का तरीका हम जानते हैं। हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 हो गया। अब नंबर ऑफ एम लेटर कितने हैं, एक बार एम यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, यानी 2 टाइम्स आया। तो नंबर ऑफ एम लेटर्स 2 आ गया। तो अब परसेंटेज ऑफ एम लेटर निकाल लीजिए। 2 को 11 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/11 इंटू 100, नोमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 200/11। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 होल 2/11%। इतना परसेंट होगा एम लेटर का, 18 होल 2/11%। ठीक है। अब क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कुछ नंबर्स, यहाँ पे देख रहे हैं, और इनमें परसेंटेज इन चीज़ों का हमको फाइंड आउट करना है। तो जानते हैं हम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले तो टोटल नंबर कितने हैं वो पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर कितने हैं भाई, काउंट करेंगे तो ये काउंट करने पे 10 आ रहा, टोटल नंबर होगा 10। अब कह रहा है इवन नंबर्स का परसेंटेज निकालना है। तो इवन नंबर आपको बताया मैंने, ऐसे नंबर जो 2 से क्रॉस हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं। तो देखिए कितने इवन नंबर हैं, एक तो ये है 2, 18, 26, 42, 1 2 3 4, यानी 4 हुए इवन नंबर्स। तो परसेंटेज ऑफ इवन नंबर कितना होगा, 4 अपॉन टोटल नंबर्स, 4/10 इंटू 100। तो क्रॉस कर लीजिए 0 0 और ऊपर नोमिनेटर मल्टीप्लाई किए तो यह है 40%, यानी इतने में इवन नंबर का परसेंटेज कितना हुआ, 40%। अगला ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं, 5 31 65 7 13 और 35, ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये सब ऑड नंबर हुए। तो ऑड नंबर्स कितने हुए, 6, और टोटल नंबर 10 है। तो परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा भाई, 6/10 इंटू 100। तो 0 0 क्रॉस हुआ, ये आया 60%, 60% ये आया। चलिए सी वाला देखें, प्राइम नंबर। अब जिन्हें प्राइम नंबर नहीं आता होगा वो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि अपने ही टेबल में केवल आए, केवल खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स देखिए 5 है, 2 है, 31 है, 7 है, 13 है, ये सब किसी के टेबल में नहीं आते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स हो गए 5 और टोटल नंबर्स हैं 10। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100। 0 0 क्रॉस हुआ, आंसर आया 50%। ऑड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में भी ऑड नंबर देख लेते हैं जो 2 से न क्रॉस होते हो। तो ऑड तो ज़्यादा ही है, 5 है, 31 है, 7 है, 13 है, यानी 4 नंबर्स ना, 1 2 3 4। तो ऑड प्राइम हो गया 4। तो परसेंटेज ऑफ ऑड प्राइम हो गया 4 टोटल नंबर यानी 10 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 0 0 क्रॉस होने पर मल्टीप्लाई करेंगे 40%। ऑड प्राइम नंबर्स का परसेंटेज हो गया 40%। अब अगला है मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो एक तो 5 है मल्टीपल ऑफ 5 में, फिर 65 है, फिर 35 है, यानी 3 नंबर्स 1 2 3। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने हो गए, 3। तो परसेंटेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर यानी 10। ये टोटल नंबर 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिए इंटू 100। 0 0 क्रॉस हो गया, आया हमारा आंसर 30
30%, तो 30% आएगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि बाकी लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए वीडियोज मिलते रहें। एक क्वेश्चन है इवन प्राइम्स। तो इवन प्राइम्स यानी प्राइम नंबर में जो इवन हो, तो ऐसा तो केवल एक ही दिख रहा है 2, जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। तो इवन प्राइम नंबर कितना है? 1 है, केवल एक ही है, तो 1 लिखे। परसेंटेज ऑफ इवन प्राइम्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर यानी 10 इंटू 100, 0 क्रॉस हो गया, तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 10 वाला, अक्सर एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद भी, इन सॉल्यूशंस के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।